पढ़ ली भाई, वो प्रेयर पढ़ ली? एक बार जल्दी खड़े हो जाओ भाई, एकदम शांत, जोर से नहीं बोलना, मन में और दिमाग एकदम ठंडा करके खड़े रहो। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना, ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। क्वेश्चन नंबर 134, 1.5 मिनट का समय, जल्दी करो। कितने लोगों से बन गया? बोलो। ये जो S है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? सरल भैया एक्सप्लेन करो सरलतापूर्वक। हेलो हाई, देख ले। क्या मान लिया? 0 डिग्री। 0 मान लिया या π/2 मान लिया, सब 0 हो जाएगा। और कभी भी हम एज्यूम नहीं करते जब हमें रेंज निकालनी हो किसी चीज की। -5 से +5 है रेंज, तो उसमें तो तुमने कुछ एज्यूम कर लिया तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। बैठो दादा, हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का? तनुज। खड़े होके बताओ भैया, बाहर आके खड़ा होना पड़ेगा, वो टेबल खराब है। बोलो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ, 2 sin A cos B वाला फॉर्म बन जाएगा। हाँ, फिर तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। हाँ, तो sin A cos B, नहीं sin X cos X को फंक्शन माना। sin X, हाँ, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? तो sin A की जगह क्या लिखोगे? sin A का डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ, अरे सुनो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया तुम्हारे छोटे से फंक्शन में, तो 1/2 2 sin X cos X। सुन लो, 2 sin X cos X हो गया sin 2X। sin 2X की औकात -1 से 1, उसमें हाफ का मल्टीप्लाई है, तो -½ से +½ तुम्हारा पहला छोटा टुकड़ा। ऐसे कितने टुकड़े हैं? हाँ, 10 है। ऐसे कितने टुकड़े हैं? तो 10 चीजें सब एक साथ -½ जा रही है और सब एक साथ +½ जा रही है, तो -10 × ½ और +10 × ½। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो? बैठो। मेरा मरोलिया जी का और तनुज जी का, सरल जी का कंसेप्ट ये है कि सबको x ही मान लो, फंक्शन मान लो, और 10 बार लिखा हुआ है वो, तो वो क्या हो गया? 10 बार sin X cos X। इसका 2 इसको दे दो, तो 2 sin X cos X, यानी कि sin 2X। इसकी औकात -1 से 1, 5 का मल्टीप्लाई तो -5 से। मगर मेरे दिल में कुछ नया आया। वो कौन सा गाना है किशोर कुमार का, बहुत फेमस? आ चल के तुझे लेके चलूं। लेट कंसिडर 2 वेक्टर्स इन स्पेस ऑफ 10 डायमेंशंस। आपने 2D पढ़ा, आपने 3D पढ़ा, हम क्या ले आए? 10 डायमेंशन। तो जो V1 नाम का वेक्टर है उसको 2i + 3j + 4k लिखने की जगह मैंने 2, 3, 4 लिख दिया। पहला i का दोस्त, दूसरा j का दोस्त, तीसरा k का दोस्त। थोड़ा ध्यान से इसको देख देख के लिखना पड़ेगा। V1 और V2 कहाँ गया? sin x1, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? cos x2, फिर sin x2, cos x3। 2 वेक्टर हैं, i, j, k, l, m, n, o, p, 10 तक सबके कैप। v1 डॉट v2 की रेंज होती है -mod v1 v2 -mod प्लस, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसका उसी से डॉट, तो तुम्हारा S बन जाएगा। बस आप दिमाग को जागरूक रखें। जिनको ये नहीं समझ में आया ऊपर से चला गया,
नेटवर्क कैच नहीं हो रहा, एंटीना ऊंचा कर रहे तो भी ऊपर से जा रहा, वो फिर मत देखो इसको, उनके लिए ये मेथड है। हाँ, मरोलिया जी ने कितना अच्छा बोला, x1 x2 अलग अलग रखना है। इसका मतलब ही क्या, कुछ भी रख के देख लो, हमको मिनिमम चाहिए और हमको मैक्सिमम पे डील करना है। तो मिनिमम कब होगा, जब एक साथ सब लोग नीचे जाएंगे, सब लोग गिरी हुई हरकतें शुरू कर देंगे, तो दैट इज मिनिमम। लिखो भाई लिखो, दोनों मेथड लिखो, एक का नाम मरोलिया मेथड, एक का नाम सुहाग मेथड। थोड़ा बच्चा जल्दी करो, समय बचाओ। आपको नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं, उस मेथड को दिमाग में रखना, मगर लिख दोनों को लेना, मेथड 1 मेथड 2। आईआईटी के हॉल में आंसर आना चाहिए बस, और टिक भी सही लगाना चाहिए। वो एक बच्चा था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया, आंसर सारे सही ढूंढे, टिक सारे गलत लगा दिए। सभी लोग 135 एक साथ स्टार्ट करें। अच्छा, अब अपनी वीडियो लैब रोजाना सुबह 8:30 बजे खुल जाया करेगी, तो जिनको जल्दी आके पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। 135 कितनों से बन गया? मरोलिया, मोहिनी, ज्योति, चौरसिया, सुदीक्षा, हरलीन। आज किनका जन्मदिन है? गुरु गोविंद सिंह जी। गए आप गुरुद्वारे? वेरी बैड, गलत बात है ना। f-x बताइए, ऐसा है क्या? तो 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस 2x, चेहरे से हाथ हटाओ, 2 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये 4 और ये 4 कट जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? इसके इंक्रीजिंग होने के लिए यह क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। जबकि t की औकात क्या है? 1 से 3। यदि ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो कोई गम नहीं, -1 से 1 में क्या होना चाहिए? मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना हो जाए। 1 से 3 में भले नेगेटिव हो जाए। तो ये सब क्वांटिटी उठ के उस तरफ आ गई, तो यह कैसी रहनी चाहिए? 4 को हटा दूं क्या जिंदगी से? ये तो कोई क्वाड्रेटिक है, इसको जीटी मान लेते हैं अपन, फंक्शन ऑफ टी। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक है। इसको क्या होना चाहिए? हमको क्या बोला है? ये नेगेटिव रहे। क्या रहे? क्या रहे साहब? तो ये नेगेटिव कैसे रहेगा भाई? ये जो ये फंक्शन है ये टी है मान लीजिए, समझना आप बात को। तो इसका खुद का फंक्शन जीटी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये कुछ इलाके में क्या होगी? नेगेटिव। तो उस इलाके में -1 से 1 की बात हो जानी चाहिए। तो हम ये कह दें कि -1 पर भी तू नेगेटिव हो जा एंड 1 पर भी तू नेगेटिव हो जा। तो इतना काफी है कि और भी कुछ शर्त लिखनी पड़ेगी? इतना काफी है। यदि -1 इधर होता तो पॉजिटिव हो जाता, यदि 1 उधर होता तो 1 पे पॉजिटिव हो जाता। तो ये एक अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है। वह क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो -1 पर भी नेगेटिव हो और 1 पर भी नेगेटिव हो, इतनी कंडीशन सफिशिएंट है। तो मैंने कहा कि g -1 पर भी नेगेटिव होना चाहिए एंड 1 पर भी क्या होना चाहिए साहब? नेगेटिव ही होना चाहिए। तो -1 इसमें रख दीजिए, बोलो क्या हो जाएगा? 1 -1, तो ये क्या हो गया? तो p -1 माइनस क्या, सही है ना? ठीक है, अब ठीक है, 1 1 कैंसिल। अरे इसकी जगह -1 रखा है बे, तो इस माइनस ने इसको न्यूट्रल कर दिया, 1 से 1 कट गया। तो p कॉमन 1 माइनस p, तो p का वेवी कर्व बताइए, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्वांटिटी को नेगेटिव रहना। तो ये 0 और ये क्या? तो यहां का पूरा इलाका और यहां का पूरा इलाका। अब इसमें बताइए g1 पर भी नेगेटिव हो तो 1 और 1, तो 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 0 से बड़ा रहे p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, तो बोलो -2 होगा, है ना? ठीक है, तो 0
से बड़ा रहे पी स्क्वायर प्लस 2p 1p ओ -2, तो p -1 p प्लस 2p -2 और 1, तो इस बार पॉजिटिव रहना है। तो ये इलाका और अपन दोनों को एक मंच पर लाए, तो ये p है, ये -2 है, ये 1 है, यहां कहीं 0 होगा। इसने कहा तुम 0 से बड़े रहो, इसने कहा -2 से इधर रहो, इसने भी इधर तो सहमति दे दी। तो खुशी की डबल लहर कहां? P बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये तुम्हारे अल्फा बीटा ही लिखा उधर, क्या लिखा? कितने लोग कसम खुदा की -2 एंड 1 प्राप्त कर चुके हैं? मरोलिया, कौन सा मरोलिया? मयंक, सुदीक्षा, नाविक, ज्योति और मोहिनी। 136 करो, सभी लोग एक साथ करो। मुझे तो बहुत सरल लग रहा है। देखना दादा, यदि इसके ऊपर ये लिमिट नहीं लगी होती तो -π से पाई इस पैराबोला का ग्राफ ऐसा गया होता। सॉरी, अरे ऐसा गया होता भाई, मगर उनने अड़ी डाल दी कि सिर्फ कहां तक रखिए भाई। तो 0 रखने पर क्या देगा? पाई स्क्वायर मतलब 9 से ज्यादा, और पाई रखने पर कॉस क्या देगा? -1। तो 0 से पाई तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अरे हाँ, जो सॉरी 0 से क्या? तो 0 से पाई यदि आप रखोगे तो 0 से पाई मिलेगा। अब वो कैपिटल ए कैपिटल बी का क्या बोल रहे हैं? ग्राफ ऑफ टू फंक्शन इंटरसेक्ट एट ए एंड बी -π से पाई में। अच्छा, तो ये होगा ए और ये क्या होगा? तो x की वैल्यूज हैं क्या? ए और बी। ए बी क्या है? ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये कटिंग पॉइंट ढूंढना आपका काम, उसके बीच की दूरी निकालना आपका काम। और ऊपर के दो क्वेश्चन तो वैसे ही सरल है, मतलब कैपिटल ए ऑप्शन और कैपिटल बी ऑप्शन तो तुम यूं ही कर सकते हो। फंक्शन का -8π से +8π तक इंटीग्रेशन। सुनिए, ये पाई और ये -π, तो फंक्शन कैसा है? इवन। तो -8π से +8π तक जाने की जगह 0 से 8π जाओ और इधर क्या कर लो, और फंक्शन का पीरियड कितना है? 2π। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू क्या? तो 4 नीचे उतार लो, 0 से 2π। अब ये फिर ऐसे जाने वाला है, तो ये एरिया निकालना है, तो फिर ये सेम है, तो 2 भी नीचे उतार लो, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 0 से पाई, 0 से पाई इसका इंटीग्रेशन, पाई स्क्वायर -6 का x का, तो आप कर ही लोगे। अरे हाँ, तो वो सही आंसर ए ऑप्शन बी ऑप्शन में से आप निकाल लोगे। नीचे वाले में थोड़ी बुद्धि लगाओ। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय y = fx एंड बिलो बाय y = gx। तो ये f है और ये g है, तो होल्ड, आप अपनी कॉपी में शेड बनाओ, मैं देखूंगा। और इलाका क्या बोला है, कहां से कहां तक? -π से +π। शेडेड किया आप लोगों ने, y = fx एंड gx। मैंने इसको शेडेड किया है। कितने लोगों से मैच हुआ? अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना। इंग्लिश में है क्वेश्चन मरोलिया जी, क्या आप जानते हैं इंग्लिश? हाथ नीचे कीजिए बाकी लोग। कहा गया है कि अबव बाय fx, तो बच्चे समझ रहे हैं fx के ऊपर, और बिलो बाय gx,
तो बच्चे समझ रहे हैं GX के नीचे। तो इसको या न जाने किसको तुमने शेड कर दिया होगा। मैं अब इस इंग्लिश को एक्सप्लेन करूं, हिंदी मीडियम वाला। देखिए आप, नक्शा थोड़ा बिगड़ गया। ये क्या है? भारत है मेरा। तो भारत का नक्शा तो कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कई बार बैठा बैठा नक्शे देखता रहता हूं सब देशों के। अब्दुल कलाम ने क्या कहा? सपने छोटे देखना ही पाप है। तो नक्शा अपन देखते हैं अन्य देशों का कि आगे चलकर किस देश को मैं अपने भारत का कौन सा राज्य बनाऊंगा क्या। तो इस नक्शे में क्या बोल रहे हैं? भारत की लेफ्ट अपर पार्ट क्या है? पाकिस्तान है। क्या है ये? क्या है? अरे यस। तो भारत की बाउंड्री लेफ्ट अबाउ रोकी गई। हिल क्यों रहे हो तुम? बाय दिस। तो अबाउ बाय पाक, ऊपर से रोका गया, इधर से रोका गया। इधर कौन है? राइट अबाउ बाय हिमालय, लेफ्ट बिलो बाय, नीचे से रोका गया बाय GX। और इसका नाम क्या? मैंने थोड़े दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आंसर आपको मालूम होगा, चिल्लाना नहीं, बस हाथ उठाना। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? मोइनीन धीरे से बता दिया। बहना किसी से मत कहना, ये है राज की बात। उसने जाके किसी और को बता दिया। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? मरोलिया। लिक्विड स्टेट में गोलू। अरे लिक्विड स्टेट में भाई। चलो लिखो साहब जल्दी। अरे रुको, अब वो AB लेंथ का क्या करोगे? कटिंग पॉइंट ढूंढ के निकालोगे क्या? करो इसको, करो। कैसे दिमाग लगाते हो बताओ, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा सही होगा वो देखना बहुत जरूरी है। एक में 8 पाई स्क्वायर है, एक में 4 पाई स्क्वायर है। बात ना करो दादा। ये जो शेडेड रीजन है उसको कैसे निकालेंगे? कितने लोग एरिया निकाल पाए? ओनली सरल निगम, मानस, चौरसिया, तोमर भैया बताओ, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, इंटीग्रेशन करोगे? कटिंग पॉइंट निकाल के इंटीग्रेशन करेंगे तोमर भैया। जो भी है, तुम तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो। और बोलो ना। बिना इंटीग्रेशन के एरिया कोई निकाल सकता है क्या? वेरी गुड अनिकेत गुप्ता, खड़े हो जाओ, बता दो देश को आज। तो आंसर बताओ तुम, तो क्या करना मतलब? इलिप्स नहीं, पैराबोला है फिलहाल। ये टुकड़े की बात करो ना, आर्क की बात करो। नाम क्यों बदल रहे हो यार तुम किसी का? हाँ बोल दादा। ठीक है ठीक है, खड़े रहना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB प्लस कर्व ऊपर ऊपर, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, यहां 90 डिग्री है क्या? यहां 90 डिग्री है ना? y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो परपेंडिकुलर और बेस, अरे हाँ हाँ, तो हाफ OA स्क्वायर। अब उस हिस्से की चलो बात करते हैं, यानी कि इसके ऊपर ऊपर की। बोलो AB 10 तो नहीं है वो, है ना? वो क्या है? पाई स्क्वायर। MOM MN हुआ ना? अपनी एक स्टूडेंट पढ़ती है, उसका नाम है MN। आंसर बोलो तुम। बैठो दादा,
बोलेगा कोई, बहुत दिन बाद आया क्वेश्चन, किसी के पास आंसर नहीं है। ऐसे में लोग घर पे आराम कर रहे हैं, मालूम 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की मार्कशीट में 100% आ जाए तो भी बस वो MP बोर्ड का हुआ तो 25,000 का चेक मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। मगर IIT में 40% भी आ गए तो ज़िंदगी भर ऐश हो जाएंगे। ये न तो माँ बाप को बात समझ में आती है न बच्चों को आती है। उस दिन वो निखिल जायसवाल सही बोल कर गया कि बच्चों को गुमराह करते हैं कोचिंग वाले। इसी लाइन पर एक कोचिंग है, नई इंग्लिश होती है उनकी, लास्ट अक्षर कैपिटल होता है। सारे बच्चों को हाँकते हैं अपने 300 से 400 को कि चलो KVPY निकालो, चलो NTSC निकालो, और बच्चा सोशल स्टडी पढ़ता है। IIT में फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, वो सोशल स्टडी पे मेहनत करता है, बायोलॉजी पे करता है। और मान लो उन्होंने 3-4 सेंटर मिला के कुछ बच्चों का सिलेक्शन कर दिया तो वो तो शार्प माइंडेड है, उनका IIT में भी हो जाएगा। जो बाकी 300-400 को तुम हाँक रहे थे और उनकी एनर्जी तुमने सोशल स्टडी में लगा दी, तुम क्यों हिलते हो भाई? उनका क्या, उनका तो टाइम किल हुआ। निखिल उस कोचिंग में पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई उसने सही सही स्टेटमेंट दिया, तो अपनी पूरी एनर्जी सही जगह लगा। यहाँ देखना ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो तो वो तो ट्रायंगल का एरिया आएगा। इलिप्स नहीं है दीदी, नहीं। ऐसे कैसे एज्यूम कर लूँ कि आप एक लड़का हो और रात को 2 बजे आपके घर से बुला लूँ आपको? छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो, उनको पढ़ो और मेरा कहना मानो। आप लोग हर कहीं बहकते हो, बताओ आप KVPY निकालेंगे, बताओ। देखना भैया, देखना, पैराबोला, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट, ये जो एरिया होता है ये एरिया 2/3 ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम कहाँ IIT निकालो? ऐसे में बच्चे घर पे बैठे कहने लगे टेस्ट सीरीज नहीं देना, आराम करना है। यहाँ इस कमरे में जितने बच्चे हैं ना, वो रोज मेरी गालियाँ सुनेंगे, मेरी बकर सुनेंगे, वो घर जाके पढ़ेंगे, होगा सिलेक्शन। कुछ लोग आराम से घर पे बैठे हैं, तुम्हारी कसम टीवी वीवी देख रहे होंगे इस समय, व्हाट्सएप पे खेल रहे होंगे या सो रहे होंगे। अब ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, काहे की नाइट स्टडी, रात रात भर पढ़ के। तो वो जो कर्व ऊपर वाले का एरिया है वो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? PQ, ABPQ। अब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ AB इंटू ऐसा यानी कि MN। अब OA AM इज इक्वल टू क्या है? अरे सीधी लाइन गई थी ना 45 डिग्री पर, तो स्टार स्टार तो 2 रूट स्टार, या फिर हैश बाई रूट 2, हैश बाई रूट 2। तो OA को क्या लिख सकता हूं? AB अपॉन क्या? सब कुछ AB की टर्म्स में आने लगा। A और B के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। अब MN देखो, MN बोले तो MN ये रहा, पाई स्क्वायर माइनस क्या? OM, पाई स्क्वायर माइनस क्या? और मैं क्या लिख चुका हूं? हाँ AM, इसको मैं क्या लिखूंगा अगली लाइन में? और इसको मैंने गलत लिखा ना, AM। अब सब जगह में AM की जगह क्या लिख दूंगा? भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिनने मुझसे पैराबोला 11th में पढ़ा है, 12th में और सॉरी ड्रॉपर में तो अभी रनिंग है, 11th में भी इस साल रनिंग है, मगर जिन्होंने पिछले साल 11th में पढ़ा है, नोट्स घर जाके उठाना और देख लेना। अरे नहीं,
एरिया अंडर कर्व उठाना, इसी साल का और पिछले साल का भी है ये। एरिया अंडर कर्व में खोलो ना कर जाके देखो, लिखो इस बात को जल्दी फटाफट। और एक काम करो, अपने रजिस्टर के फ्रंट पेज पे लिखो ये फोटो, फोटो के साथ एरिया शो करो अपने रजिस्टर का फ्रंट पेज या लास्ट पेज। पूरा आंसर एग्जैक्ट निकालो एबी की टर्म्स में और आंसर तक पहुंचो। तुम जितना ज्यादा समय इस चीज के आसपास गुजारोगे, एग्जाम हॉल में रिकॉल होगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी पैराबोला की होती है। अब तुम उसे इलिप्स इलिप्स पुकारोगे तो प्रॉपर्टी कहां से अप्लाई करोगे? माथे पे हाथ देके मत बैठो दुखी होकर, खुश हो कि आईआईटी होने के पहले पता चल गई ये बात। थैंक्स खुदा को थैंक्स कि हम इस कमरे में बैठे हैं। सभी लोग एक साथ 137 स्टार्ट करें। नहीं, इसका आंसर तक पहुंच जाना भाई। जो आंसर तक एग्जैक्ट पहुंच चुका है वही 137 शुरू करेगा। इसके आंसर तक पहुंचना और कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। चलो, अब हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो 137 करो, जल्दी करो भाई थोड़ा। 137। हाँ भैया, कितने लोगों से बन गया? हाथ उठाओ। ओझा, तरुण ओझा, और मानस, मोहिनी, ज्योति, सरल चौरसिया। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो। हेलो हाय, देखना साहब, बड़े ध्यान से देखना बाबू, ये देखने की चीज है। डिवाइडेड बाई एक्स, तो 2x y dy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तुम तो। छोड़ो दुनिया भर की बातें, आंखें होनी चाहिए किसी की सुंदरता देखने के लिए। नीचे वाले का क्या? होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स। नीचे वाला चुपचाप माइनस, ऊपर वाला चुपचाप, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। एलसीएम लिया तो dx इधर आ गया, ये रहा ना, और नीचे वाला dx यहां चला गया। नजरें धोखा खा जाती हैं साहब, चीजें सरल सरल होती हैं और हमें समझ में नहीं आती है। पगला सा दिखने वाला सुहाग भी काम की बातें कर सकता है। तो ये क्या हो गया? ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया, और वो हो गया एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस क्या 1 रखने पे 0, तो x की जगह 1, y की जगह 0 बोर्ड पे रखते रहना, तो c बराबर 0 हो गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अल्फा की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। इसको यूज कर लिया, तो 3 + 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू +-2। कितने लोग अल्फा बराबर +-2 पर हैं किसी भी मेथड से? ज्योति है, सरल है, मोहिनी है, मानस है। मेरा मेथड किसी ने यूज किया? ज्योति दीदी जिंदाबाद, जैसे ज्योति जैसे जिंदाबाद। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने करीब 14 ऐसी चीजें सॉल्व करवाई थी। तो कहाँ मेरे पेपर से बाहर जाएगा आईआईटी? मेरे पढ़ाए हुए चीजों से पेपर आईआईटी का कहाँ बाहर जाएगा? अरे सोनू, कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में मतलब आप उसको पुराना टूटा फूटा कैसा भी कोई सा भी कंप्यूटर का हार्डवेयर दे दो, वो सब ठीक कर देगा। और एलजी कंपनी ने हाथ पैर जोड़कर उससे कहा कि तुम हमारा सर्विस सेंटर खोलो। एडवांस उसको खूब सारे पैसे दिए
1 साल उसने एलजी के अंडर में काम किया, उसने मना कर दिया, कहते हैं कि हम आज़ाद परिंदे ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो काबिल होते हैं वो कभी ब्रांड के नीचे काम नहीं करते। अरे हाँ कि ना, कोई कभी गाली सुनेगा क्या किसी सेठ की? अब वो मैंने वीडियो दिखाई थी ना एलएन के मालिक की आपको, कैसे कर्मचारियों को गाली बक रहा था वो, कौन सुनेगा? 138 क्वेश्चन नंबर सभी लोग एक साथ करें, 138 करें। क्वेश्चन आया क्या समझ में? आंसर 0 कित्तों का आया। सरल तोमर मानस, गुप्ता जी का भी आया, अनिकेत गुप्ता। 138 कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। यहां देखिए, बातें ना करें, सुनिए। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, माइनस इंफिनिटी पे कर्व क्या देगा? प्लस की इंफिनिटी, और प्लस इंफिनिटी पर, और 10 रूट है भाई, ठीक है? तो ग्राफ ऊपर से ही आएगा, सही है? C मतलब 3 है और B मतलब 5 है, और B पर B1 B2 B3 है। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10, C1 C2 C3, C3 है ना, C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, और C10 के इधर पे क्या है? अब यार वो लोग जो एंगल की बात कर रहे हैं BN CN P, तो सबसे पहले अपन बात करें कि B1 C1 P, तो वो एक्चुअली एंगल होगा कौन सा? ये, और फिर सीधी लाइन चली जाएगी, सही है? मुझे B1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कैसे पता चलेंगे? अल्फा बीटा कुछ रूट्स नहीं दिए क्या? अपन मान लेते हैं fx इज इक्वल टू, सुनना, fx इज इक्वल टू 3 के रूट्स मान लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 10। सुनते रहे ना, यानी कि C की बात चल रही है, अल्फा बीटा नहीं, बीटा नहीं, B की बात चल रही है। इसके रूट्स मैंने जानबूझ के बीटा में माने, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n। तो भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ तुम, बीटा 1 कोमा क्या, गेम समझो आप, यहां के बताओ, अल्फा 1 कोमा ये जोड़ा और उधर भेजा, इस एंगल की बात चल रही है। ये हाइट कितनी होगी? 2 होगी। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये अल्फा 1 होगा, और नहीं, ये बीटा 1 होगा, और ये क्या होगा? 10 पाई माइनस B1 C1 P। इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, स्टार की बात कर रहे हैं, 10 स्टार, ये 2 है, और ये डिफरेंस क्या है? अल्फा 1 माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूं? -10 B1 C1 P1। ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 अपॉन क्या? अल्फा 1 माइनस, माइनस इधर आ गया तो 10 B1 C1 P1 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या? बीटा 1 माइनस अल्फा 1। कॉट B1 C1 P इज इक्वल टू अल्फा 1
माइनस बीटा 1 नहीं, बीटा 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन क्या। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एंगल क्या होगा अपने आप, B2C2P। पहले क्या था, अब B2C2P है साहब, यानी कि ये और ऐसा, तो ये और ऐसा क्या होगा, तो 10 B2C2P। बताइए, इधर मुंह है, एक्यूट हो चुका है, तो 2 और C2 मतलब, और ये कितना, तो बीटा 2 माइनस अल्फा 2 और 2, तो 2 अपॉन क्या, बीटा 2 माइनस, तो कॉट B2 C2 और P क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस अल्फा 2 अपॉन क्या। सही है। अब आपको इन सबको जोड़ना है, अब आपको इन सबको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और इधर क्या, माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन क्या। तो एक्चुअली बीटा 1 और बीटा 2 का एडिशन क्या होगा, मान लो कि यहां पर ये वाई एक्सिस है, ठीक, तो ये लेंथ क्या हुई, बीटा 1, फिर क्या, और उसके बाद घटती भी जा रही है, ध्यान से देखिए, अरे हाँ, फिर इसमें से आपने इसको घटा दिया। एक बार फोटो बनाओ और देखो, आप जब कंक्लूजन निकालेंगे तो सब कुछ कट जाएगा। सम ऑफ रूट्स 0, एक मिनट, अरे बहुत अच्छी बात करी, बैठो, सुनो, मरोलिया जी जिंदाबाद। यहां देखना, x की पावर 10 प्लस A9 प्लस A8 x की पावर 8 इज इक्वल टू, तुम 3 लिखो या 5 लिखो, उठकर यहां आ जाएगा, सामने इज इक्वल टू क्या, रूट्स अल्फा मानो चाहे रूट्स बीटा मानो, तो सम ऑफ रूट्स क्या, याद करो, माइनस बी बाई ए, तो माइनस A9 अपॉन क्या, तो इन सब का सम भी क्या, माइनस A9, इन सब का सम भी क्या, दिस माइनस दिस। मेरे को ग्राफ में दिख रहा था, आपको कंसेप्चुअल बता दिया। सुनो मानस भैया की भी सुनो, हाँ, ये नहीं बोल सकते, वो वाई एक्सिस के अबाउट, नहीं सॉरी, नहीं ऐसा मत बोलो, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, सारी टर्म्स इवन है क्या, तुम्हारी सिर्फ हाईएस्ट पावर इवन है। नहीं, मेरे को नहीं आ रही समझ में तुम्हारी हाई लेवल की मैथ्स। वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी वर्टिकल लाइन होगी जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है आपका सही हो। अरे यार, आज बहुत कम क्वेश्चन हुए बे, एक्चुअली चैप्टर खत्म कर रहे हैं ना अपन, तो आखिरी के क्वेश्चन बहुत ताकत दिखा रहे हैं। अच्छा, खास चीज, अगली शीट अलजेब्रा आएगी ना, तो हो सकता है एक दिन में 20 हो जाएंगे, तो वो सब एवरेज वापस सही हो जाएगा। उसमें आपने टेस्ट दिया, हमने आपको सॉल्यूशन दिया, आपने तुरंत अपने मार्क्स की पोजीशन देख ली। रिजल्ट का इंतजार मत करो, उस पेपर में जितने क्वेश्चन हैं आपसे नहीं बने, गलत हुए, वो अगले 2-3 घंटे के बाद आपसे बनने लगना चाहिए सॉल्यूशन से। हमें ये सीखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे मेरी टेस्ट सीरीज में, और तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो। यानी कि जितना अपन ये शॉर्ट ट्रिक बैच में सीख रहे हैं, लगभग उससे 2 गुना उन टेस्ट पेपर्स में है, और आप उनको देख ही नहीं रहे हो, तो वो चीजें आपको दिख नहीं रही। ये मरोलिया जी का कंसेप्ट बेहतरीन था भाई, लिख लेना आप, कि सम ऑफ रूट्स तो सेम ही रहेगा, सामने जो भी लिखाओ।
आज बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस हुए मगर सभी भारी भरकम थे, उसका टेंशन मत लेना तुम। आज की क्लास रोक देते हैं 6:05 पर, परसों मिलेंगे। आप 39 ईयर IIT बुक सॉल्व करते रहो। व्हाट्सएप पे चुटकुले, फेसबुक, क्रिकेट मैच, फिल्म सब अभी साइड में रख दो और आपको अपनी IIT के अलावा कुछ न दिखे, ऐसा करो। नीचे बाइक स्कूटर उठाते समय बतियाएं क्यों? अपन अपनी गाड़ी चालू करें, निकले घर जाएं। अब एक की वैन नहीं लेने आ रही, एक के पापा नहीं लेने आ रहे, उसके चक्कर में और 3 रुके बतिया रहे हैं। उस खाली समय में भी जिसके पेरेंट्स लेने नहीं आए, उस बच्चे को वहीं जीने पे बैठकर अपनी रेड बुक से फार्मूले पढ़ने चाहिए, केमिस्ट्री की इक्वेशंस पढ़नी चाहिए,